हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ठंड बहुत पड़ रही है, अपना ध्यान रखिए ठंड में। फ्रेंड्स, थंबनेल में पढ़ लिया होगा, आज का जो हमारा टॉपिक है डॉग को मेडिसिन कैसे दें। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हमारे डॉग को कोई मेडिसिन वगैरह एडवाइस कर रहा है, स्पेशली टैबलेट, तो डॉग को खिलाना बहुत मुश्किल है। अगर खाना में मिलाएं तो डॉग को तो स्मेल पावर डॉग की इतनी ज्यादा होती है कि खाना सूंघ के वो मना कर देता है। मैं अपने डॉग्स की बताऊं कि अगर हम लोग खाना में मिला देते हैं तो वो खाना खाते ही नहीं है उस दिन। या फिर हमने बहुत बार कोशिश की है जैसे डॉग के मुंह में रख दें, तो हमारी जो स्टेला है वो इतनी क्लेवर है कि उसके मुंह में हम जब टैबलेट रखेंगे तो ऐसा लगेगा कि उसने खा लिया है। और वो जो टैबलेट 5 मिनट तक अपने मुंह के अंदर रख सकती है वो, इतनी क्लेवर है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि मतलब इनको कैसे भी मेडिसिन खिलाएं खाने में मिला के, या इनको डायरेक्ट इनके गले में मतलब मुंह में डाल दें, लेकिन मेडिसिन खिलाना बहुत मुश्किल है। तो हम लोगों ने सोचा इसको कैसे मेडिसिन खिलाया जाए। देखिए, स्ट्रीट डॉग्स को, जो बाहर वाले डॉग्स को मेडिसिन खिलाना, वो तो मुझे लगता है इम्पॉसिबल है। उनको तो फिर आपको खाने में मिला के ही देना पड़ेगा। उनके लिए कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उनको अगर आप पकड़ेंगे या जबरदस्ती करेंगे तो वो आपको काटेंगे। तो पता चला भलाई करने चले और रैबिस के टीके लगवा रहे हैं, तो फिर ऐसी गलती ना करें। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं मेडिसिन डॉग को कैसे दें या डॉग को आसान देने का तरीका, ये जो हम घर में डॉग्स पालते हैं उनको है। जो स्ट्रीट डॉग्स वगैरह हैं, जो बाहर वाले डॉग्स को अगर आप मेडिसिन देना चाह रहे हैं तो वो तो मेरे ख्याल से खाने के साथ मिलाएंगे तो शायद वो इजीली खा लेंगे। तो टैबलेट को ना, दो तीन तरह का टैबलेट आती है। एक टैबलेट तो होती है जो इजीली पानी में घुल जाती है। जो पानी में घुल जाती है वो तो बहुत इजी है, चलो पानी में घुल गई, आप उसको किस तरीके से देना है वो मैं बताऊंगा। एक टैबलेट है जो बहुत हार्ड आती है, वो घुलती नहीं है। तो उसको तो फिर वही है, किसी चीज से आप उसको थोड़ा सा क्रश कर लीजिए, किसी ग्लास में या किसी उससे उसको थोड़ा सा उसको क्रश करके उसको पानी में थोड़ी देर छोड़ दीजिए। जब वो अच्छे से टैबलेट डिजॉल्व हो जाएगी तो फ्रेंड्स, मार्केट में ऐसे सिरिंज मिलेगी आपको इस तरीके की, 3 ml 5 ml, सबको पता होगा। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि मतलब कोई ये ना सोचे कि डॉग को दवाई पिलाने की कोई अलग टाइप की सिरिंज तो नहीं आती है। नहीं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल नॉर्मल सिरिंज, जैसे जो सुई लगाते हैं डॉक्टर्स के पास, वैसी वैसी ये सिरिंज लेनी है आपको। और जब वो टैबलेट डिजॉल्व हो जाए, उसमें घुल जाए पानी के अंदर, तो इसको सिरिंज से भर के डॉग को मुंह खोल के आप आराम से इंसर्ट कर सकते हैं। इससे ये फायदा होगा कि कई बार हमने चम्मच से उस डॉग को मेडिसिन देने का ट्राई किया है, पर जो चम्मच से हम देते हैं तो वो भी इधर उधर उतना इफेक्टिव नहीं है। सबसे इफेक्टिव तरीका जो है, मेरे को ये सिरिंज का ही लगता है। इसीलिए मैंने बोला कि अगर आपको मेडिसिन देना है किसी भी फॉर्म में, तो अगर खाने में अगर आपका डॉग मिलाने से अगर इजीली खा रहा है तब तो वेल एंड गुड, फिर तो बहुत अच्छा है, फिर तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे मेरे केस में है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि जो मेरे डॉग्स हैं उनको उनके फूड में अगर हम किसी भी इवन मल्टीविटामिन भी अगर मिला देते हैं उनके फूड में, तो वो स्मेल करके वो खाना नहीं खाते हैं। तो फिर हमारी मजबूरी है कि मतलब हमको उसको सिरिंज से ही देना है। जैसे अभी ये फ्रूटी को डॉक्टर ने टैबलेट एडवाइस की है, तो वो टैबलेट भी नहीं खाती है वो खाने में मिला के, तो उसको हम ये सिरिंज के तरीके से ही, जो तरीका यही सबसे इफेक्टिव है। अगर आप लिक्विड वाला कोई जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब आपके पेट को किया है लिक्विड वाला, तो उसके साथ फिर ड्रॉपर आएगा ही आएगा। अगर ड्रॉपर नहीं आया है तो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको ये इजीली ऐसा ड्रॉपर मिल जाएगा। ये ड्रॉपर ले आइए। अगर वो सिरप है तो आप इससे दे दीजिए। अगर आपको टैबलेट है तो इसमें, जैसे ये तो छोटी सिरिंज है मेरे पास, इसमें थोड़ी सी एक बड़ी सिरिंज भी आती है। जैसे कई लोग कई बार ऐसा होगा जो टैबलेट है वो ठीक से घुली नहीं है, उसका मोटापन रह गया है, तो उसमें जैसे हम ऐसे खींचेंगे तो वो फंस जाएगा। तो इसमें बड़ी सिरिंज भी आती है, तो आप वो ले सकते हैं। मेरे पास तो ये छोटी है, तो मेरे पास तो छोटे डॉग्स हैं जो ये पग है, तो इनके लिए इतनी बड़ी सिरिंज काफी है, इसमें चल जाता है इनका काम। लेकिन अगर आपके पास कोई बड़ा डॉग है तो उसके लिए फिर आपको बड़ी सिरिंज भी मार्केट में अवेलेबल है,
तो आप उससे उससे मेडिसिन दे सकते हैं। तो यही एक इफेक्टिव तरीका है, और कोई मतलब कोई जादू की छड़ी नहीं है कि डॉग अपने आप दवाई खा लेगा। दवाई चाहे बच्चे हो डॉग्स हो, खाने में थोड़ी दिक्कत करते ही हैं। इनको पता नहीं है ना ये इनके फायदे के लिए है नुकसान के लिए है। तो सबसे बेस्ट यही तरीका है। थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आप लोग।